8वें दिन क्या है ईरान युद्ध का हाल। दुनिया का कोई देश अब नहीं रहा सुरक्षित। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल समेत अब तक 12 देशों पर हमला किया। ईरान में भी अमेरिकी मिसाइलों ने तबाही मचाई हुई है। हमले के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है। अमेरिकी सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह किया। ईरान के अंदर यह दावा किया जा रहा है। समुद्र में लगी आग, सुलग रहा है आसमान। तेल के कुएं उगल रहे हैं शोले। पहले क्लस्टर बमों ने मचाई तबाही। अब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड युद्ध में उतरा। 1 लाख टन न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर जिसमें 75 से अधिक फाइटर जेट्स ने डाला डेरा। मगर भारत के लिए क्या है असली खबर? क्या अमेरिका की खुल गई है पोल? बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान से जंग के बीच भारतीयों के लिए राहत की खबर। भारतीयों को जंग की वजह से जो तेल की किल्लत का खतरा था वो अब फिलहाल बिल्कुल खत्म दिखाई दे रहा है। भारत को रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट मिली है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरी को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। ईरान ने कैसे भारत की मदद से बचाया अपना एक जहाज। देखिए युद्ध में मोदी का महामानव अवतार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों युद्ध का 8वां दिन है। कैसे कैसे रंग दिख रहे हैं, कैसे कैसे नजारे दिख रहे हैं। वैसे दूर से घर में बैठकर अगर आप देखिए तो युद्ध के ये दृश्य बड़े मनमोहक लगते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर घुसेंगे ना दोस्तों तब समझ में आएगा कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है। अब सही मायने में देखिए तो इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना था भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कांग्रेसियों ने ऐसा धकेल दिया है या धकेलने की साजिश रची है कि आज सारा हिसाब किताब करना जरूरी हो गया है। और जब मैं हिसाब किताब टटोल रहा था ना दोस्तों, तो आप जानते हैं 2 घटनाओं पर मेरी नजर पड़ी है। बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं। भारत का किस प्रकार से डंका बज रहा है और युद्ध के 2 मुहाने पर खड़े जो 2 बड़े एक्टर हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, कैसे दोनों से जुड़ी घटनाओं ने पूरी तस्वीर बदल दी है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा नायाब चेहरा लेकर सामने आया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज सही मायने में आज आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी का महामानव अवतार दिखाऊंगा दोस्तों। और इसी रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें मेरे हाथ में आ गई दोस्तों जिससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस कैसे लहूलुहान होती जा रही है। वो दस्तावेज, वो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़ा खुलासा है दोस्तों। जो कांग्रेस आज भारत के नाम पर भारत को ही शर्मसार करने की कोशिश कर रही है, उसने अपने समय में क्या किया। आज के वीडियो में कई सारे 2 विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, और कुछ दिलचस्प चीजें, कुछ दिलचस्प रिपोर्ट। मेरा निवेदन है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं युद्ध के इस माहौल में हमारा एक जो सबसे बड़ा उद्घोष होता है हर हर महादेव, ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हैं, यकीन मानिए मेरी ताकत बढ़ जाती है, मेरे मेहनत करने का ये सिलसिला और मजबूत होता है दोस्तों। तो कमेंट कीजिएगा। और एक गीत आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने तैयार किया था कि झुकती है दुनिया बस मोदी होना चाहिए, कमेंट में पिन कर दिया है, देख जरूर लीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैंने कई सारे 2 विंडो बनाए हैं आज आपके लिए, लेकिन कुछ जरा हल्की फुल्की चीजें हैं। पूरी दुनिया में मातम की स्थिति है, कोई बचा नहीं है, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना ईरान। ईरान की तो वैसे भी हालत खराब है, लेकिन कुछ दिलचस्प चीजें ये आपको दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा अंदाज आपको समझ में आए। ये बड़ा चल रहा है मीम।
क्या है जानते हैं? अमेरिका ने भारत को इजाजत दी है, अलाउ कर दिया। अलाउइंग एक शब्द बड़ा चल रहा है। अमेरिका ने भारत से कहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है हाथ में, आप समझ गए होंगे, इसको आप समोसा कहिए, ये स्पाइसी ट्रायंगल पेस्ट्री मत कहिए। ये अमेरिका ने इजाजत दी है। अब कांग्रेसी क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि समोसा की जगह कुछ और बोलने लगेंगे कि अमेरिका ने कह दिया समोसा कहने के लिए, अब हम समोसा नहीं कहेंगे, हम तो मिट्टी कहेंगे। एक और है, ये देखिए, अब तो कल फाइनल वर्ल्ड कप होना है। अमेरिका ने अलाउ कर दिया है कि विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में खेल सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब यहां तो मैं नेक्स्ट लेवल पे अगर ले जाऊं, कहीं अमेरिकी ने कह दिया कि ठीक है भारतीयों, आप मुंह से ही खाना खाना, तो कांग्रेसी कुछ और ना करने लगे, कहीं और से ना खाना खाने लगे। कहे कि अमेरिका ने कह दिया, अरे भाई उसको कहने दो, उससे क्या होता है। ये हल्की फुल्की चीजें हैं दोस्तों, लेकिन गंभीर चीज आपको दिखाना चाहता हूं। टू विंडो पर आइए, आप सबसे पहले एक एक करके कुछ बड़ी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। टू विंडो से आपको समझ में आएगा कि भारत का कैसे डंका बज रहा है। यह अमेरिका के ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, खुद कह रहे हैं कि हम एक अल्पकालिक कदम उठा रहे हैं। रूसी तेल दक्षिण एशिया के आसपास समंदर में पहले से ही जहाजों पर लदा हुआ मौजूद है और दिक्कतें हैं पूरी दुनिया में, इसलिए वहां भारी तेल मौजूद है और हमने अपने दोस्त भारत से संपर्क किया और कहा कि तेल खरीद लीजिए, अपने रिफाइनरियों पर ले जाइए, तेल की कीमत कम होगी। मदद मांग रहा है ये अमेरिका। हमने अपने दोस्त भारत से संपर्क किया। और दूसरे विंडो में जानते क्या है? दूसरे विंडो में है जो शिप अमेरिका ने ईरान का जो शिप गिरा दिया मार करके, समझ गए, उसके लिए भारत ने मदद की बात कही थी। ईरान को कहा था कि अरे जहाज की मदद करता हूं मैं। ईरान ने नहीं माना, मार दिया है अमेरिका ने। कैसे डंका बज रहा है। कुछ और टू विंडो दिखाता हूं आपको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। अमेरिका ने जो बात कही ना कि भारत को हम 30 दिन के लिए अलाउ करते हैं, यही लोगों ने फैलाया था ना, अभी उसकी भी हकीकत दिखाऊंगा। अमेरिका में यह हंगामा मच गया। अमेरिका में लोग सवाल उठाने लगे, अरे कौन सी नीति अपनाते हो भाई? अभी तो कह रहे थे खरीदने नहीं देंगे, अब कह रहे हो कि खरीद लो। ये ट्रंप की सरकार को सफाई देनी पड़ रही है अमेरिका के भीतर। भारत तो अभी छोड़ दीजिए, भारत क्या कर रहा है अभी छोड़ दीजिए, अभी वो भी दिखा दूंगा, दिखा भी चुका हूं। दूसरी तरफ ईरान ने दूसरे जहाज के लिए भारत से मदद मांगी और भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, और मदद किया। यानी अमेरिका और ईरान जो दो ध्रुव पर खड़े हैं युद्ध में, वो दोनों भारत से कैसे जुड़ते जा रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां कांग्रेस को लाना बड़ा जरूरी है दोस्तों। मैं आपको कांग्रेस और मोदी शासन का एक फर्क आपको दिखाता हूं। ये 2012 और 2026, 2012 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कौन सर्वे सर्वा था? गांधी परिवार था। आप जानते हैं अमेरिकी प्रेशर में इसी ईरान से भारत ने तेल इंपोर्ट कम कर दिया था, धमकाया था कांग्रेसी सरकारों को, खबरदार ईरान से तेल मत लेना। बोला जी साहब नहीं लेंगे, कम हो गया। आज वही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को कह रही है कि आप संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं। क्या हम संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं? अगला टू विंडो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा आपको। 2012-2026 उस समय की रिपोर्ट लेके आया हूं, यह अभी की नहीं है, 2012 की। गांधी परिवार की सरकार थी, यही सत्ता में हुकूमत अपना चलाते थे। क्या लिखा है? इंडिया बॉस टू यूएस प्रेशर, भारत अमेरिका के आगे झुक गया, यह लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये। और भारत ने ईरान से जो तेल इंपोर्ट करना था वो 11% कम कर दिया, झुक गया, ये लिखा हुआ है। और 2026 अमेरिका के बयान से पहले की खबर है, 3 दिन पहले की खबर है कि आज भी भारत रूस से सबसे बड़ा खरीदार है क्रूड ऑयल का। यह है स्थिति। गांधी परिवार देश को शर्मसार करता रहा और आज भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। टू विंडो इसलिए दिखाता हूं दोस्तों, आपको क्लियर कट समझ में आए।
उस समय और इस समय का जो फर्क है ना, वो आपको समझ में आए। अच्छा, आपको और दिखाता हूं। उस समय ये लास्ट है, फिर आगे भी कुछ चीजें दिखाऊंगा आपको। 2012-2026 ये लेफ्ट, जानते हैं ना, लेफ्ट और कांग्रेस की जो गलबहियां हैं वो तो उसी समय से सरकार में भी साथ थे। ये लेफ्ट वाले भी उस समय गांधी परिवार की सरकार की आलोचना करते थे कि तुम झुक गए अमेरिकी सरकार के दबाव के आगे। आज क्या स्थिति है? आज वही ईरान, पहले तो भारत कहता है ले ले भाई मदद, नहीं लेता, मार दिया जाता है। फिर भारत कहता मदद ले लो, ईरान कहता मदद करो जी। मदद करते हैं कब? जब अमेरिका ईरान को ठोक रहा है, तब की बात बता रहा हूं। अब मैं आपको एक एक करके मेन खबर दिखाता हूं दोस्तों। दो बड़ी घटना क्या हुई है आपको समझ में आएगा, जिसकी वजह से भारत का डंका बज रहा है। भारत कहीं नहीं है, लेकिन भारत हर जगह है। यह प्रधानमंत्री मोदी का महामानव अवतार है दोस्तों। कुछ ना करते हुए भी सर्वशक्तिमान, यही कहते हैं ना ईश्वर के लिए, कि हर जगह विद्यमान है। अब देखिए, आपको लगेगा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन है दोस्तों, यही सच है। ये क्या लिखा है देखिए, आइरिस डेना, बच जाती सबकी जान अगर ईरान मान लेता भारत की बात, अमेरिका नहीं डुबा पाता आइरिस डेना जहाज। जानते खबर क्या आई है दोस्तों? जब आइरिस डेना भारत में जो एक कार्यक्रम था विशाखापट्टनम में, जब ये आया था यहां पर और जब लौट रहा था, लौटा था 25 तारीख को, आपको ध्यान है ना? 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने आइरिस डेना और ये ईरान के जहाज को कहा, अरे भाई मत जा। बोला क्यों? बोला भाई तुम्हारा युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध, मार दिए जाओगे, बचोगे नहीं। ईरान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम तो चले जाएंगे। भारत ने कहा, बोला यहीं रह जाओ, हम तुमको पूरा सारा सम्मान के साथ रहने के लिए सारी जगह भी देंगे, कुछ नहीं होगा, यहीं पे रहो, क्यों जाना चाहते हैं? पेशकश की। भारत क्या जबरदस्ती रख लेगा कि नहीं नहीं हम तुम्हारी जान बचाएंगे? अरे भाई वो अतिथि था, 25 तारीख तक उसका टाइम था, उसके बाद वो निकल गया, बोला नहीं हमको तो जाना है जी। और मैंने आपको तब भी कहा था ना दोस्तों कि अमेरिका ने इस बात का लिहाज किया, उसको मारना था, यह तय कर लिया था अमेरिका ने। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद की पहली घटना है जब किसी जहाज को किसी टॉर्पीडो ने मार गिराया, आप समझिए। और जब भारत की सीमा से यह जहाज ईरान का निकल गया, श्रीलंका की सीमा के भी आगे पहुंच गया आइरिस डेना, तब जाकर अमेरिकी टॉर्पीडो ने उसे मार गिराया, डुबा दिया और सबको मार दिया। यह असली कहानी है दोस्तों, और यह कहानी देखिए इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। एक एक खुलासा है इसमें, कैसे भारत ने सेफ हार्बर का ऑफर दिया था, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की हमारे पास रहोगे अमेरिका नहीं मारेगा। यह बात तो सच है ना दोस्तों, कि अमेरिका ने तो नहीं मारा। अगर भारतीय सीमा में हमला किया होता तो कोई बात होती, नहीं किया। तो यह बहुत बड़ा खुलासा है। और जैसे ही यह खुलासा आया दोस्तों, उसी समय की बात आपको बताता हूं। ईरान का एक और जहाज है, इस जहाज का नाम है आइरिस लावन। ये जानते कहां पे है? 3 जहाज आया था, ये दूसरे जहाज की बात बता रहा हूं। इससे समझ में आ गया कि कहीं हम भी मार ना दिया जाए। जिस दिन मारा उसी दिन इसने फिर भारत से मदद मांगी कि भैया बचा लो, हमारे में तकनीकी दिक्कत हो गई है। भारत ने तुरंत उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, बोला तुरंत आ जाओ। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। 28 फरवरी को ईरान वॉरशिप लावन ने भारत में कहा कि हमको जगह दीजिए। भारत ने तुरंत इसको स्वीकार किया। 4 मार्च अमेरिका ने ईरान के आइरिस डेना को मार गिराया और उसी दिन आइरिस लावन को भारत ने कोची पोर्ट में जगह दी। उनके 183 सदस्यीय चालक दल थे, सबको कहा आप हमारे होटल में रहिए, ठहरिए, मौज कीजिए, आप सुरक्षित हैं। और ये जो दूसरा जहाज है ये सुरक्षित है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, एक युद्ध की परिस्थिति में
अमेरिका पे घोर इल्जाम है कि आपने एक ऐसे जहाज को मार गिराया जो युद्ध के लिए नहीं था, उसमें युद्ध का कोई साजो सामान नहीं था। और एक तीसरा जहाज भी है आइरिस बुशहर, जिसको श्रीलंका ने बाद में पनाह दी और अमेरिका इस पे गुस्सा भी है, लेकिन भारत के संदर्भ में अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना। जो लोग ईरान के लिए कह रहे थे ना कि ईरान को छोड़ दिया, हमारे आतिथ्य में था, दरअसल वो सब दोस्तों एक लाइन में कह रहा हूं आपको, दुश्मन है भारत के। जो ये कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि हम ईरान के चक्कर में खुद युद्ध में कूद जाएं और भारत खुद को तबाह कर ले, बर्बाद कर ले, वो देश के हितैषी नहीं है दोस्तों, याद रखिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसकी मदद करनी है, कहां करनी है। यह नहीं है कि अगर आप मेरे पास 10 दिन पहले आए, हमने आपको कहा कि आप मत जाइए, आप चले गए, आपको दूसरी सीमा में किसी ने मार गिराया तो हम जाके अमेरिका से लड़ पड़े। यही काम कांग्रेसी करते थे। और इसीलिए मैं देख रहा था आज के अखबारों में इन चीजों की बड़ी गूंज सुनाई पड़ रही है दोस्तों। ये देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स। एक ट्वीट पे मेरी नजर गई, ये देखिए, सबा नकवी मोदी जी के प्रति अच्छी राय नहीं रहती कभी भी इनकी, और भारत के प्रति भी मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। ये सबा नकवी भी कह रही हैं, दिस इज गुड टू नो, दिस इज सो गुड टू नो ऑल्सो, एज वी नेवर fully stopped buying Russian oil, would be good to get a firm statement on that, making it clear that the US gives us permission for nothing। यानी वो इकोसिस्टम भी धीरे धीरे समझ तो रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये कहते हैं नहीं जाके अमेरिका से लड़ पड़ो। क्यों लड़े भाई? मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं मैं आप सबको इजाजत देता हूं, आप मुंह से ही खाना, तो भारत लड़ पड़े। कांग्रेसी क्या करेंगे? कांग्रेसी तो मुंह से ही खाना छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं कहीं से भी खाएंगे, मुंह से नहीं खाएंगे हम। यही हो रहा है ना। अब दूसरी घटना भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जरा पहले कुछ 2 विंडो आपको दिखाता हूं। अमेरिका का डबल रोल ये घटना कितनी बड़ी और कांग्रेसियों को जोड़ के आपको दिखाता हूं। ये देखिए भाई, अभी अमेरिका ने एक ही दिन पहले कहा कि हम भारत को तेल खरीदने के लिए दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। जो कांग्रेसी कह रहे हैं अलाउ कर रहे हैं, इनको सफाई देनी पड़ी। कैसे नीति आपकी बदल गई। अब अचानक से एक दिन बाद, आज की खबर आपको बता रहा हूं, ये अमेरिकी स्कॉट बेसेंट जो डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी है, ये कह रहा है कि भारतीय अच्छे एक्टर हैं। अब इसको आप जैसे समझना हो समझिए कि भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं, अभी आप समझिए कि ये अमेरिका किस डबल रोल में खेलता है। ये अमेरिका कैसे फंसा हुआ है, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे पागल बना दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हर दिन बयान बदलते हैं। अभी एक दिन पहले बोला हम तेल खरीदने देंगे, जब फंस गए तो बोल रहे भारतीय एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, ये देखिए। अमेरिका ने भारत के लिए छूट की बात क्यों कही, ये आपको 2 विंडो से समझ में आएगा। ये अब अमेरिका के अखबार ही कहने लगे, जो वहां के मीडिया, कि भैया इससे तो रूस का फायदा हो गया। अमेरिका का क्या फायदा हुआ? ये तो रूस के लिए फायदेमंद है। अमेरिका, दूसरे विंडो में क्या लिखा है जानते हैं? तेल के लिए बर्बादी की राह पर चल पड़ा अमेरिका। $10 दाम बढ़ गए दोस्तों, $10। यानी अमेरिका को तेल की कीमतें बढ़ने से नुकसान हो रहा है और तेल के छूट देने पे रूस को फायदा हो रहा है। सिर्फ अभी आपको कॉन्ट्राडिक्शंस दिखा रहा हूं दोस्तों। अब मैं जरा आपको 30 दिन की जो ये छूट दी है ना, उसका अर्थ समझाता हूं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया, कभी कम नहीं किया। लेकिन इस 30 दिन की छूट का क्या अर्थ है? क्यों इजाजत देनी पड़ी? किस तरीके से अमेरिका खुद फंसा हुआ है? अब मैं आपको क्रिस राइट, जो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आपको सुनाता हूं। अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देता हूं, पहले फिर सुनिएगा। वी मतलब ट्रंप, वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड्स। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब मोदी, इन इंडिया टू बाय स्टोर्ड रशियन ऑयल that pulls oil
into Indian refineries and release pressure on other global refineries. इसका हिंदी भी बताता हूं, फिर आपको सुनाता हूं. हमने भारत में अपने दोस्तों से रूसी तेल खरीदने का अनुरोध किया है. इससे भारतीय रिफाइनरियों में तेल जाएगा और अन्य वैश्विक रिफाइनरियों पर दबाव कम होगा. अब सुनिए आप इस बयान को. Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy oil that they're no longer competing with the Indians for in that marketplace. देखा आपने दोस्तों, इसमें क्या शब्द है? We have reached out to our friends. अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है. अब अमेरिका के ही जो एडवाइजर हैं दोस्तों, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अरे भाई 6 महीने में ही पूरी की पूरी पॉलिसी बदल दी. इस तरीके से कहीं पॉलिसी में बदलाव होता है. मैं एक और ट्वीट देख रहा था दोस्तों, मैं बहुत डेप्थ में इसमें नहीं बता रहा. कमल साइबल, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्या लिखा है? व्हाट अ रिवर्सल. अरे अभी तो तुम कह रहे थे हम सजा देंगे, अब बोल रहे हो कि मजा लीजिए. इतनी जल्दी बदलाव. लेकिन कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम बदनाम करता है दोस्तों, 2 ट्वीट आपको दिखाता हूं. आप देखिए इस दोनों ट्वीट को. क्या लिखा है? वी आर अलाउइंग आवर फ्रेंड्स इन इंडिया. इजाजत दे रहे हैं. ये इकोसिस्टम वो है दोस्तों जो भारत को बदनाम करता है. जबकि कहीं नहीं कहा, बोला वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड्स इन इंडिया. ये कहा था. हम पहल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. अच्छा, एक नया बयान सामने आ गया दोस्तों, उसके बारे में बताना जरूरी है, वरना आपको लगेगा कि ये क्या हो गया. स्कॉट बेसेंट, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जानते क्या कह रहे हैं? द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स. भारत के लोग बड़े गुड एक्टर हैं. मैंने उनको कहा रूस से तेल बंद करो, उन्होंने कर दिया. हमने कहा खरीदो, तो वो खरीद रहे हैं. अब आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है. पहले सुन लीजिए, अंग्रेजी में है, हिंदी मैंने बता दिया आपको. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. अब इसका अर्थ समझिए दोस्तों. अगर सही मायने में लीजिए तो ये क्या बेवकूफ समझता है ये अमेरिका भारतीयों को? लेकिन वो समझता है दोस्तों, समझता है. उसे ये तो पता है कि हमारे कहने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता. मोदी जी को तो नहीं पड़ता. हम बोलेंगे तेल खरीदिए, बोलेंगे हाँ ठीक है. वो भी नहीं बोलते, बोल तेल खरीदिए, तेल मत खरीदिए. पॉलिसी अपनी है. हम आपके बनाए हुए गड्ढे में नहीं जाएंगे. कीचड़ में जितना पत्थर मारेंगे वो कीचड़ हम पे भी लगेगा. तो भारत तो नहीं करेगा. लेकिन एक्टर कौन है ये समझ गया है अमेरिका. ये कांग्रेसी एक्टर हैं. वो बीन बजाते हैं, कांग्रेसी मदारी की तरह नाचने लगते हैं. मैं आपको 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों. अभी अमेरिका ने कहा तेल खरीदो, तो कहने लगे कि अमेरिका कौन होता है तेल खरीदने की बात कहने वाला. अरे तो अमेरिका कह रहा है कि अब तुम लोग सब मुंह से खाना. तो बोलो कि अमेरिका कौन होता है हमें कहने वाला कि हम मुंह से खाएंगे, कहीं और से खा लो. तो अमेरिका ने कहा कि हम तेल खरीदने के लिए कह रहे हैं. तो कांग्रेस कह रही है तुम कौन होते हो. अब अमेरिका कह रहा है कि भारतीय एक्टर है, तो कह रहा हम एक्टर नहीं है. तो अमेरिका को तो पता है ना कि एक्टर है कौन, कौन नाचता है. ये भारत का नचनिया गैंग कौन है जो हमारी जुबान पे नाचता है. मोदी सरकार नहीं करती. मोदी सरकार वही करती है जो मोदी सरकार को होती है. और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्वीट. कोई कुछ भी बोल देता है, लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं. दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज ह्यूमिलिएशन. अरे भूल गए क्या? अमेरिका छोड़ो, इसी आतंकी हमले के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को बैठ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत बोलता था. भूल तो नहीं गए? आज अमेरिका कह रहा है, भारत के सामने नहीं कह रहा है. भारत की तस्वीर किसके साथ है? ईरान के विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री साथ बैठ करके तय करते हैं. आज इस युद्ध का सेंटर पॉइंट भारत बना हुआ है. यहां से हेडलाइन बनती है.
लेकिन एक समय याद कीजिए दोस्तों, मैं आखिर में आपको एक बयान सुनाता हूँ, 2012 का है। जानते हैं उस समय भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा और वहाँ की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन साथ बैठे हुए थे और हिलरी क्लिंटन कह रही हैं उनके मुंह पर, तो वो जी कि हमने भारत को कहा है कि बंद करो ईरान से ऑयल, और भारत ने इस संदर्भ में कदम उठाए। सुन लीजिए। And India has taken steps to diversify its sources of imported crude by reducing purchases of Iranian oil, a fact that I officially reported to our Congress. कहते तो यही है ना दोस्तों, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। लेकिन चक्कर क्या है, कांग्रेसियों का घर तो खुद ही शीशे का है। मोदी जी का घर शीशा का नहीं है, बहुत सॉलिड है ये, एकदम स्टेनलेस स्टील का, या उससे भी बड़ा जो होगा, कोई छेद नहीं सकता उसको, कोई भेद नहीं सकता। अरे कैसे भूल गए यार, अभी कुछ ही महीने की तो पहले बात है, 1000 ड्रोन और मिसाइल दाग दिया था पाकिस्तान ने, एक भी नीचे नहीं गिरा, और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं रोक पाई, ना अमेरिका, ना ईरान, ना इजराइल, कोई नहीं रोक पाया। सबके यहाँ बम, बारूद, मिसाइल, ड्रोन सब गिर रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, कांग्रेस की फितरत ही है, अभी तो हमें और नीचे जाना है। ये कांग्रेसियों का नया डायलॉग है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट तो इसलिए भी कीजिएगा दोस्तों ताकि आपकी भावनाएं मैं समझ सकूं और इस वीडियो को अधिक से अधिक ताकत मिल सके। इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। 2 मिलियन में अभी थोड़ी दूरी है, 1.5 लाख के करीब दोस्तों। आप थोड़ा सा दम लगाएंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। यूट्यूब ने दोस्तों एक और ऑप्शन दिया हुआ है मेंबरशिप का। मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं तो मेंबरशिप पे भी जाइए और सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।